नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज से हम हिंदी की शिक्षण विधियों की शुरुआत कर रहे हैं और आज की ये क्लास प्रथम क्लास है। अगर आज की क्लास में से आपने ज़रा सा भी कुछ सीखा या सीखने को मिला तो इस क्लास को कंटिन्यू करके आपकी हिंदी की शिक्षण विधियाँ अगले 10 से 12 दिन में आपकी कंप्लीट करा देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। ये सारा कंटेंट आर के वैष्णव सर का है। आर के वैष्णव सर ने जो हिंदी की शिक्षण विधियाँ कराई हैं वही सब कुछ है और मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो उन पर हम डिस्कस करेंगे। और ये जैसे ही शिक्षण विधियाँ कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी क्लास भी रखेंगे, जहां हम बहुत सारे प्रश्नों से प्रैक्टिस भी करेंगे। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी में शिक्षण विधियों के कितने प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न व्याकरण के आएंगे और 15 प्रश्न आपके हिंदी की शिक्षण विधियों से यानी मेथड से आएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले बता देता हूँ कि आज की हमारी क्लास में क्या क्या रहेगा। आज की क्लास में हम भाषा के बारे में बात करेंगे, भाषा की विशेषताओं की बात करेंगे, 3-4 परिभाषाओं की बात करेंगे और इसके बाद 2-3 प्रश्न भी हम लेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं। लेकिन भाषा की शिक्षण विधियाँ पढ़ने से पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे कि भाषा क्या होती है। पहले हम भाषा के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारी वार्तालाप रहेगी वो भाषा की शिक्षण विधियों पर रहेगी। कौन कौन सी भाषा की प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं तो इन पर हम बात करेंगे। आइए हम समझते हैं भाषा क्या है। तो बिल्कुल ही इजी वे में, आसान भाषा में लिखा है, जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे एक एक लाइन आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए, मानव के रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, व्यवहार में शारीरिक अंगों के हाव भाव, इशारे, संकेत आदि अपने आप में एक भाषा होती है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी को भी समझाने का प्रयास करता है। आराम से, हम भाषा का मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं वही भाषा हो ना, हमारे जो इशारे होते हैं, हमारे जो हाव भाव होते हैं, वो भी क्या है, एक भाषा का ही रूप है। तो ये बात उन्होंने यहाँ बताई है। आगे बात करते हैं। विशेषकर हाथों से, गर्दन से, आंखों से किए जाने वाले इशारे या संकेत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जो बात हम बोलकर नहीं कह सकते वो हमारी आंखें कह देती हैं। तो सही बात है, आंखों से किए जाने वाले इशारे सबसे प्रभावशाली होते ही हैं। हाथों से कर दीजिए, गर्दन से। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि हम हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो हमारे इशारे क्या करते हैं, हम हाव भाव से, हाथों से हिलाकर, गर्दन से, आंखों से इशारे कर देते हैं। तो सही बात है ना, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तो हुई कि नहीं हुई, सीधी सी बात है, होंगे। आगे बात करते हैं। भाषा केवल मनुष्य की ही नहीं बल्कि एक अन्य प्राणियों में भी ये पाई जाती है और सभी प्राणी में अपनी अपनी भाषा से अपने अपने व्यवहार को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि खग जाने हो खग की ही भाषा। एक प्रचलित व्यक्ति का नाम उन्होंने बताया था। वो व्यक्ति क्या करता था कि पक्षी जो होते हैं उनसे बात करता था पक्षियों की लैंग्वेज में। एक मानव होकर पक्षियों से बात करना। तो कहने का मतलब ये है कि पक्षियों की भी भाषा होती है, प्रत्येक जानवर की अपनी भाषा होती है। वो बात अलग है कि वो अपनी लैंग्वेज में बोलते रहते हैं। तो ये एक बात कही है। और तुलसीदास ने इसके बारे में भी लिखा है कि खग जाने हो खग की भाषा, पक्षी पक्षियों की भाषा को जानते हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में अपनी 21वीं जो सदी है इसमें क्या है, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक विचारकों ने एवं विद्वानों का मानना है कि भाषा में वह लय होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है। भाषा में वह क्या होती है, लय होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है और विचारों के प्रकटीकरण में सहयोग करती है। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं, उसमें हेल्प करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान परिभाषा है, वर्तमान जो आधुनिक विचार हैं वो ये कहते हैं कि भाषा में लय होती है जिसमें ध्वनि पाई जाती है और विचारों के प्रकटीकरण में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये तो एक बेसिक हमने बात की है भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। आराम से आप समझ गए हैं। हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारे जो हाव भाव हैं, हमारे जो इशारे हैं, हमारे जो विचारों की अभिव्यक्ति है और उसका जो उन्होंने बताया कि ध्वनि का जो
भाषा वह लय है जिसमें ध्वनि पाई जाती है, विचारों का प्रकटीकरण है, ये सारी क्या है, भाषा है। तो आइए अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट भाषा की परिभाषाएं। देखिए 2-3 परिभाषाएं हैं और मैं समझता हूँ आपको यहीं पे याद करवा दूंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहली परिभाषा है प्लेटो की। क्या है पहले वो पढ़ते हैं। विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होते हैं। विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होते हैं, एक लाइन में। आगे देखिए, जब वे होठों से बाहर निकलकर ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं तो इसे ही भाषा कहते हैं। ये बात कही है प्लेटो ने। मेरे ख्याल से प्लेटो वाली बात आपको याद भी हो गई होगी कि आत्मा में जब तक हमारी चर्चाएं चलती हैं वो भाषा नहीं है। अगर वो आत्मा के जो विचार हैं वो यदि हमारे मुख से बाहर निकल जाते हैं और एक ध्वनि के रूप में वो ले लेते हैं तब वो भाषा कहलाती है। तो ये बात कही है प्लेटो ने। अब इसको आप याद भी ऐसे कर लीजिएगा, प्लेट से आप याद कर लीजिएगा कि प्लेट, खाना खाने के लिए हम प्लेट के तरफ देखते हैं। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें खाना नहीं मिलेगा, चाहे अपने आत्मा कितनी ही आवाज़ दे दे, हमारी आत्मा कितनी ही मूक बातचीत कर ले, लेकिन जब तक हम बोल कर नहीं कहेंगे, हमारी बात होठों से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक हमें खाना नहीं मिलेगा। तो आप इसको प्लेटो से ऐसे लिंक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गई होगी। चलिए आगे अगली जो परिभाषा है उसकी बात करते हैं। अगली परिभाषा है, देखिए साथियों, स्वीट महोदय। अगली परिभाषा है स्वीट महोदय। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपने अभी तक हिंदी की शिक्षण विधियाँ नहीं पढ़ी हैं तो। और मैं समझता हूँ कि आप शुरू से वीडियोस देखेंगे तो एक दिन आप खुद कहेंगे कि मेरी हिंदी की शिक्षण विधियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। क्योंकि एक बार ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपको प्रश्न करवाऊंगा मैं, ढेर सारे प्रश्न, उनसे देखना आप कितने तैयार होता है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये बात कही है स्वीट महोदय ने। नाम से देखो, स्वीट स्वीट मोदी ने क्या कहा है कि भाषा विचारों की क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये बात कही है स्वीट मोदी ने। और एक ये परिभाषा है जो महत्वपूर्ण है, सुमित्रानंदन पंत की। कई बार नाम आता है सुकुमार कवि, ये सुमित्रानंद पंत को ही कहा जाता है। देखो क्या क्या बोला इन्होंने, भाषा एक प्रकार से विचारों का ध्वन्यात्मक स्वरूप, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हृदय तंत्र की झंकार है। हृदय तंत्र की झंकार है। देखो इसको याद करना बहुत ईजी है। सुमित्रानंदन में आप देखेंगे तो त्रय आ रहा है, त्रय, और इस परिभाषा में भी यहाँ पे देखो तंत्र में त्रय आ रहा है। तो त्रय से आप लिंक कर दीजिए, और किसी भी परिभाषा में त्रय नहीं आएगा। जिस परिभाषा में हृदय तंत्र की झंकार आएगा मतलब त्रय आएगा, वो परिभाषा किसकी होगी, सुमित्रानंदन पंत की होगी। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। भाषा एक प्रकार से विचारों का ध्वन्यात्मक स्वरूप है और हृदय तंत्र की झंकार है, ये परिभाषा किसने दी, सुमित्रानंदन पंत ने। अब देखो अगली परिभाषा, महर्षि पतंजलि। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही क्या है, भाषा है। ये परिभाषा किसने दी है, महर्षि पतंजलि ने। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, परिभाषा ही नहीं आती है, ज़्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। फिर भी मैंने आपको जहाँ तक संभव है याद कराने की कोशिश पे की है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, भाषा की विशेषताएं। क्या क्या भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा सदैव अर्जित होती है, सबसे प्रमुख और सबसे पहली विशेषता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आप दिमाग लगाइए, अर्जित का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब तो ये होता है कि कोई बच्चा जन्मा तो जन्मते उसको भाषा का किसी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। भाषा जो होती है वो एक्वायर की जाती है। भाषा जो होती है वो क्या की जाती है, एक्वायर की जाती है। वातावरण से सीख सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा अर्जित होती है। भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। तो पहले पॉइंट मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। दूसरा देखिए, भाषा गतिशील होती है, और तीसरा है भाषा परिवर्तनशील होती है। देखिए भाषा का गतिशील होना, परिवर्तनशील होना, किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, भाषा परिवर्तनशील भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भाषा बदलेगी नहीं तब तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। और नया नहीं सीखेंगे, मान लीजिए पहले वो एक भाषा आती थी लैटिन भाषा, उसका बहुत यूज होता था। एक यूनानी भाषा थी लैटिन, यूनान की भाषा थी, है ना। तो कहने का मतलब वो भाषा कभी बदली नहीं, जैसी है वैसी पड़ी रही।
तो आजकल लोगों का क्या हुआ, उसको यूज़ करना ही बंद कर दिया। जब तक भाषा में परिवर्तनशील नहीं होगा, वो भाषा एक डेड लैंग्वेज हो जाएगी। इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए, परिवर्तनशील होनी चाहिए और भाषा में चेंजिंग होना चाहिए। इसी प्रकार से तो आप देखते हैं इंग्लिश में भी बहुत सारे नए वर्ड्स डेली बनते हैं आज की दुनिया में, तो बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। तो भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, गतिशील भी होती है। अगला है भाषा वातावरण की उपज है। और छठा पांचवा पॉइंट है भाषा समन्वयकारी उपागम है। देखिए भाषा हम किससे ऑब्जर्व करते हैं, वातावरण से। हमारे को जैसा वातावरण मिलेगा हम उसी प्रकार की भाषा को सीख लेंगे। हम राजस्थान के हैं, राजस्थान में हम जन्मे हैं, तो हमारी भाषा किस प्रकार से होगी, हमारे को राजस्थान का वातावरण मिलेगा। और वही हमने जन्म लिया, मान लीजिए अमेरिका में ले लिया, तो वहाँ जिस प्रकार का वातावरण है उस प्रकार की हम भाषा को सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, वातावरण पे डिपेंड है। भाषा समन्वयकारी उपागम है। भाषा सहायता करती है एक दूसरे को कनेक्ट करने में, एक दूसरे को कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो ये एक समन्वयकारी उपागम है। भाषा सामाजिक उपागम है, ये हम बात कर चुके हैं। सोशल जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या है, भाषा है। एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत का जो संप्रेषण का जो माध्यम है वो क्या है, सामाजिक भाषा है। ठीक है, सामाजिक उपागम, सोशल व्यवहार हम कर सकते हैं। अगला है भाषा व्यवहार का संसाधन है। देखो 21वीं सदी में हम किसी बालक को या किसी व्यक्ति को अगर हम पहचानना चाहें या उसके गुणों की देखना चाहेंगे किस प्रकार का व्यक्ति है, तो क्या है, उसको व्यवहार को जानना। तो व्यवहार कैसे हम जानेंगे, जब हम भाषा से हम उसको बातचीत करेंगे, उसके हाव भाव से, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, भाषा पे। तो भाषा क्या है, व्यवहार का भी एक संसाधन है। देखो थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बाकी देखो ये एक ऐसे शब्द हैं जो आप आराम से समझ सकते हैं, लंबी चौड़ी समझने की कोई बात है नहीं। अब देखो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, और मैंने अभी ऊपर परिभाषा में भी लिखाया था, आपको याद होगा, स्वीट मोदी की जो परिभाषा थी उन्होंने बताया था कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा ध्वनियों का संकलन है। भाषा क्या है, अनेक ध्वनियाँ होती हैं, उनका क्या है, संकलन है। भाषा आत्मा के विचारों की क्या है, अभिव्यक्ति है। तो मुख्य मुख्य जो विशेषताएं वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं कि अर्जित है, परिवर्तनशील है, वातावरण की उपज है और सामाजिक उपागम है। इन्हीं में से कोई एक प्रश्न बना लिया जाएगा, निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी भाषा की सर्वोत्तम विशेषता है। तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए आज की क्लास के बारे में 2-3 प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा है, ऐसा प्रश्न बन सकता है अभिव्यक्ति उपागम, विचार उपागम, सामाजिक उपागम या उपयुक्त सभी। तो मेरे ख्याल से आप आराम से कर लेंगे। अभिव्यक्ति उपागम भी होता है, विचार उपागम भी होता है, सामाजिक उपागम भी होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। एक सवाल और है, देखो, भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है। इसमें आपको बताना है कि भाषा ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला एक नाम है। भाषा की आवाज़, हृदय तंत्र की झंकार, अभिव्यक्ति का व्यवहार और चौथा है सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है, वो आत्मा की आवाज़ है या हृदय तंत्र की झंकार है या अभिव्यक्ति का व्यवहार है या चौथा ऑप्शन सभी। तो देखिए इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आत्मा की आवाज़ भी है, अभिव्यक्ति का व्यवहार भी है, हृदय तंत्र की झंकार भी है। और देखो मैंने याद भी कराया था, तंत्र में क्या आ रहा है, त्रय आ रहा है, तो ये किसकी परिभाषा है, ये सुमित्रा नंदन पंत की ये परिभाषा है। तो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। भाषा सदैव होती है जन्मजात, अर्जित, दोनों या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, दोनों कर देते हैं। भाषा जन्मजात और अर्जित नहीं होती भाई लोगों। भाषा क्या होती है, केवल और केवल क्या होती है, अर्जित होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम भाषा मनोविज्ञान के बारे में हम सीखेंगे कि एक बच्चा जो होता है वो किस प्रकार से भाषा को सीखता है। आज तो हमने भाषा के बारे में बात की, 2-3 परिभाषाओं की बात की और भाषा की विशेषताओं की बात की। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। क्या इस क्लास को रेगुलर रखें, ये भी आप सुझाव अपने दे सकते हैं। और इस क्लास को हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ये भी आप अपने सुझाव हैं वो दे सकते हैं। बाकी देखो मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ वेरी सफिशिएंट। इतना बहुत सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, इतना लेंथी प्रश्न भी नहीं आता है।
धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।